बच्चों सुप्रभात। अभी इसके पहले आपने घटक परीक्षा का प्रश्न पत्र हल किया। हालांकि बहुत सारे बच्चे हल भी नहीं किए हैं, स्कूल जमा भी नहीं किए। अब अगले महीने आपकी प्रथम सत्रांत परीक्षा होने वाली है और उसके लिए कक्षा 8वीं गणित में 2 पाठ बचे हैं। पाठ 9 चतुर्भुज की रचना तथा चतुर्भुजों के प्रकार, और पाठ है तो पाठ प्रकरण 8 हो गया और 9वां पाठ जो है छूट, प्रतिशत छूट, कमीशन। शुरुआत करते हैं प्रकरण 8 का। और आप लोगों को कहा भी गया है कि अगर कोई वीडियो देखते हैं तो उसे कम से कम लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देने का। नाम है चतुर्भुज की रचना तथा चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज की रचना से पहले, चूंकि आप 7वीं तक चतुर्भुज के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं, जान चुके हैं, हम उसका थोड़ा परिचय देंगे। चतुर्भुज क्या है तो कहते हैं एकदम बिल्कुल संक्षेप में कि 4 रेखाखंडों से घिरी आकृति, बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज एक बंद आकृति है, क्लोज फिगर है, ये बहुभुज में आता है। चतुर्भुज को संकेत, सिंबल से दर्शाते हैं, इसे हम चतुर्भुज कहते हैं। किसी चतुर्भुज में कुल 10 घटक होते हैं। जैसे त्रिभुज में आपने पढ़ा था 6 घटक होते हैं, 3 कोण और 3 भुजाएं। ऐसे चतुर्भुज में कुल 10 घटक होते हैं, 4 भुजा, 4 कोण, 2 विकर्ण। अब 4 भुजा कौन सी है आप देख सकते हैं, भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD, भुजा AD। अब भुजा AB को हम भुजा BA कर सकते हैं, कारण कि हम रेखाखंड AB को रेखाखंड BA कहते हैं और ये भुजा जो है रेखाखंडों से बना है। 4 कोण, शीर्ष बिंदु A पर बनेगा कोण A। 4 शीर्ष बिंदु हैं, शीर्ष बिंदु A B C D। कोई भी शीर्ष बिंदु, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खटभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, किसी भी बहुभुज में जो शीर्ष बिंदु होते हैं वो 2 भुजाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से बनते हैं। जैसे शीर्ष बिंदु A कैसे मिलेगा, रेखाखंड या भुजा AB और भुजा AD, ये दोनों जहां प्रतिच्छेदित करेंगे वह शीर्ष बिंदु A होगा। तो ये 4 शीर्ष बिंदु है, प्रत्येक शीर्ष बिंदु पर एक कोण बनेगा। शीर्ष बिंदु A पर कोण A, B पर कोण B, C पर कोण C और D पर कोण D। ये तो हो गया कोण का नाम एक अक्षर से। आपको मालूम है कि कोण 2 भुजाओं से बनता है, 2 किरणों से बनता है। अब कोण A, एक भुजा है AB और दूसरी है AD। कोण का नाम प्राय हम 3 अक्षर से लिखते हैं और जिस बिंदु पर कोण बनता है उस बिंदु को बीच में रखते हैं। तो कोण A को हम क्या कहेंगे, कोण BAD या कोण DAB। ठीक है, चाहे हम कोण A को कोण BAD कहें या कोण DAB। ऐसे ही C को क्या कहेंगे, C को बीच में कर लो, एक इधर भुजा गई एक इधर, तो भुजा कोण BCD या कोण DCD। तो 4 कोण कौन सा हुआ बच्चों, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। इसके बाद 2 विकर्ण, एक है आपका विकर्ण AC और दूसरा है विकर्ण BD। हमने यहां भी लिखा है विकर्ण AC तथा BD। अब आप सोच सकते हो कि विकर्ण है क्या, तो कहते हैं चतुर्भुज में सम्मुख शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। तो यहाँ विकर्ण AC ये सम्मुख शीर्ष बिंदु A और C को जोड़ता है, BD B और D को जोड़ता है। चलो हो गया। अब कुछ और परिचय आप ले लें, छोटी कक्षाओं का ही इसमें हम ज्यादातर यूज करेंगे। संलग्न भुजाएं, संलग्न जैसे आपकी एक उंगली के बाद दूसरी उंगली अगर छोड़ के ना पहुंचे तो एक के बाद दूसरी, जैसे एक के बाद गिनती 2 आती है, एक के बाद 3 नहीं आती है।
ऐसे ही संलग्न भुजा, भुजा AB तथा भुजा AD, AB और AD संलग्न भुजा है, AB BC संलग्न भुजा है, BC CD संलग्न भुजा है, CD DA संलग्न भुजा है। संलग्न कोण, कोण A का संलग्न कोण B और कोण A का संलग्न कोण D, कोण D का संलग्न कोण C, कोण C का कोण B, कोण B का A, ऐसा। सम्मुख भुजाएं, सम्मुख मतलब सामने की भुजाएं, अपोजिट साइड्स, ठीक है। भुजा देखो AB की सम्मुख भुजा DC, AB इसके सामने कौन सी भुजा है, DC। ऐसे ही भुजा AD की सम्मुख भुजा BC। फिर आता है सम्मुख कोण, तो कोण A का सम्मुख कोण बच्चों कोण C, कोण B का सम्मुख कोण कोण D। विकर्ण तो हमने कहा कि विकर्ण AC और विकर्ण BD दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के प्रकार तो हम 8.2 में पढ़ेंगे, लेकिन जरा सा केवल आप ध्यान दीजिए, यहाँ आपको 8वीं कक्षा में 6 प्रकार के चतुर्भुज पढ़ना है। पहला आयत, दूसरा वर्ग, तीसरा समांतर चतुर्भुज, चौथा समचतुर्भुज, पांचवा समलंब चतुर्भुज, छठवां पतन। चतुर्भुज को आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। थोड़ा जाने, भुजा को साइड, कोण को एंगल, विकर्ण को डायगोनल, ठीक है ना, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास करेंगे। तो 6 प्रकार के चतुर्भुज पढ़ना है, बहरहाल उसको हम 8.2 में पढ़ेंगे। अब यहाँ है आपका चतुर्भुज की रचना। अब इसको हाईलाइट आप करेंगे क्योंकि 8.1 में रचना ही करना है आपको। यहाँ बहुत छोटे में लिखा गया है, थोड़े में, कि किसी भी चतुर्भुज की रचना करते समय 10 में से कोई 5 घटक ज्ञात होने पर आप रचना कर सकते हैं, चतुर्भुज की रचना की जा सकती है। क्योंकि यहाँ है ना, चतुर्भुज में कुल 10 घटक होते हैं, तो 10 में से, जैसे त्रिभुज में हमने कहा कुल 6 घटक होते हैं, उन 6 घटक में से कोई भी 3 घटक आपको ज्ञात है तो आप त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार चतुर्भुज में कुल कितने घटक आपको बताया गया, 10 घटक। इन 10 घटक में से कोई भी 5 घटक आपको दिया गया हो तो आप चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। और वो 5 घटक कौन से होंगे, तो ये 4 प्रकार की बातें हैं, यहाँ 4 शर्तें हैं। 4 भुजा एक विकर्ण, जैसे AB BC CD AD 4 भुजा हो गई, कोई एक विकर्ण, तो चतुर्भुज की रचना आप कर सकते हैं। दूसरा 3 भुजा और 2 विकर्ण, अगर मालूम है तो चतुर्भुज की रचना आप कर सकते हैं। तीसरा 2 संलग्न भुजाएं, इसलिए संलग्न भुजाएं इनकी जिक्र किया गया है। 2 संलग्न भुजाएं हो और कोई भी 3 कोण यदि आपको मालूम है तो आप चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। और चौथा 3 भुजाएं तथा 2 कोण, 3 भुजा आपको ज्ञात हो और कोई 2 कोण, तो भी आप चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। हाँ, जब आप चतुर्भुज के प्रकार में जाएंगे, जैसे आयत है, वर्ग है, तो वहां आप पाएंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि 5 घटक ज्ञात होने पर ही रचना की जा सकती है, क्योंकि वहां उनके कुछ गुणधर्म हैं और उन गुणधर्मों के आधार पे हम कम घटकों से भी चतुर्भुज की रचना करते हैं। जैसे आप समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं तो केवल एक घटक की जरूरत होती है और समबाहु त्रिभुज आप बना लेते हैं। तो वहां समबाहु त्रिभुज का गुणधर्म काम देता है और वह गुणधर्म है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ याद रखो 4 शर्तें हैं और 4 प्रकार की आपको रचना मिलेगी और उस प्रश्न संग्रह में शायद 4 प्रश्न भी होंगे और वह चारों अलग अलग कंडीशन पर आधारित।